जी। तो एटलीस्ट पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया पहुंच गई। तो आजकल ना हमारे पास हम पाकिस्तानियों के पास आई थिंक जो एक प्राउड फील करने वाली थोड़ी बहुत चीज है ना, वो एक पाकिस्तानी टीम है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि एक टॉप रैंकिंग में है, ठीक है ना। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी चीज पे एज अ पाकिस्तानी, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम किसी भी प्राउड फील कर सके। खैर वो अलग बात थी कि जो पहले डिस्कशन हो रही थी कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। भाई बात होती है अपने पास कुछ हो ना, जब बंदे के पास कुछ हो ना तो फिर वो आंखें दिखाता है। इंडिया ने आंखें दिखाई ना, इंडिया ने कहा कि हमने एशिया कप नहीं खेलने आना पाकिस्तान, और वो देखो उन्होंने आईसीसी की मैनेजमेंट को इतना उन्होंने एक ग्रूव मतलब के पकड़ा जकड़ा हुआ था कि भाई सिर्फ इंडिया की जिद पे हमें श्रीलंका में मैच करवाने पड़े। खैर हम क्या कर सकते थे, हम लोग, हमारी अभी वो वैल्यू नहीं है हमारे एज अ पाकिस्तानी, एज अ कंट्री। सब कुछ बेड़ा गर्क हो चुका है ऑलमोस्ट। और जो इंडिया है वो तो भाई टॉप कंट्रीज में आजकल शुमार हो रहा है। जीडीपी अच्छी है और ग्रोथ अच्छी है, हर एक चीज वेल सेटल्ड है, एक डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है। खैर छोड़े इस बात को, हम क्रिकेट पे आते हैं। तो अब जारी सी बात है, अब मजे की बात तो एक और बात है कि इंडिया तो हमें वीजे भी नहीं दे रहा था, पाकिस्तानियों को वीजे भी नहीं दे रहा था। इवन मतलब हमारी पाकिस्तानी टीम को बाकी सारी टीमें पहुंच गई थी। तो अब सिचुएशन ये थी कि जो हमारा पीसीबी है उसने रिक्वेस्ट की आईसीसी को कि भाई इंडिया तो हमें वीजा नहीं दे रहा। और एक और बात, आईसीसी के अंदर भी जो मेजर सीट्स हैं वहां पे इंडिया के लोग ही बैठे हुए हैं। तो खैर क्यों, वो तो फिर एक इंटरनेशनल धारा भी है, तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत इंडिया को रिक्वेस्ट की तो इंडिया ने हमें वीजे दिए। खैर आज हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारी पाकिस्तानी टीम इंडिया पहुंच गई। यार सोचने में आता है, अच्छा हमारी जो टीम है ना वो गई किस तरह से है, लाहौर से गई है दुबई, और दुबई से गई है इंडिया, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी जो पाकिस्तानी फ्लाइट है, कोई भी ये प्रवास है वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आ सकती पाकिस्तान की। इस वजह से हमें यहाँ से दुबई जाना पड़ा, और जो दुबई की जो परवाजें हैं वो फिर इंडिया गई। अच्छा एक मैं सोच रहा था कि यार अगर यहाँ से ये वाघा बॉर्डर से चले जाते तो कैसा रहता। तो वो फिर सारी बात है, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो बड़े बड़े मीडिया पे लोग बहस कर रहे हैं कि यार, अच्छा इंडिया का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके कुछ 7-8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बड़ा अच्छा। वो कह रहा था कि यार वैसे तो अगर हम बॉर्डर में देखें तो मतलब कि अगर लाहौर से या अमृतसर ही देखें तो कितना का सफर है, 10-15 किलोमीटर का सफर है। तो देखो यार फिर घूम घुमा के वहां पे आना, वाट एवर जो भी सिचुएशन है। यार हमसाया मुल्क है ना, मुल्क तो हमसाया है। वो अलग बात है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, हमारे माइंड सेटअप में क्या भर दिया गया है, इतनी नफरत, ये वो सारा कुछ। लेकिन मुल्क तो बराबर है ना, अगर यही प्यार होता। अच्छा मजे की बात है, वो इंडिया वाला जो यूट्यूबर है वो ये कह रहा है कि यार अगर ये पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते तो एक एक नंबर पे वो जा रहा होता, एक नंबर पे वसीम अकरम जा रहा होता, दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर जा रहा होता, शोएब अख्तर जा रहा होता। इस तरह आपस में एक अगर एक ही टीम होती। खैर वो तो अलग बात है, हमें भी आजादी चाहिए थी, पाकिस्तान था, गुड, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये भी मिसाल दे रहा था कि अगर चाची, हम ये सोचेंगे चाची चाचा हो चाची को मूंछें लगाने चाचा बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। खैर भाई हमारी पाकिस्तानी टीम का बड़ा बहुत एक अच्छा वेलकम किया गया वहां पे एयरपोर्ट पे, ठीक है। वहां पे जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है, हैदराबाद यहाँ पे भी है वहां पे भी है, बड़ा अच्छा वहां पे इस्तकबाल किया गया। और सारी बात है जिस तरह इंडिया के मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं, कोहली है और सचिन है, और भी मल्टीपल है, उनके फैंस पाकिस्तान में है। तो नो डाउट भाई पाकिस्तान के भी जो टॉप प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, इनके भी बहुत बड़े फैंस हैं इंडिया में, नो डाउट। और जिस तरह से एयरपोर्ट पे जनाब लोग इकट्ठे हुए हैं, इतना ज्यादा मतलब कि जो है मतलब इस्तकबाल किया गया। इवन उन्होंने वो एक वेलकम, जो उनका एक डिफरेंट उनके फ्लैग्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के जो होते हैं उनके वो दुपट्टे वगैरह, वो उन्होंने गले में डाले हैं। और मजे की बात एक और, पाकिस्तानियों ने भी यहाँ से अपने जो हीरोज हैं, जो प्लेयर्स हैं, इनको बड़ी अच्छी वेल ड्रेसिंग करा के करवाया है। बड़ी अच्छी वेल ड्रेसिंग की हुई थी। इनके आप यूनिफॉर्म चेक कर सकते हैं, जिस तरह की यूनिफॉर्म में
मैं तो सोच रहा था कि यार कल बेचारों ने कल असर के वक्त से पहने हुए हैं, तो अभी तक वही पहने हुए हैं, तो बड़ा अच्छा वेल ड्रेस करके भेजा है इनको। और मैं एक बंदा भी कह रहा था बड़े फेशियल करवा के भेजे हैं भाई तो वही बड़ा अच्छा था। और मजे की बात अब जाहिर सी बात है वहां पे इतने ज्यादा फैंस आए हैं, ठीक है ना। एक और बात मैं देख रहा था, ये आईसीसी का जो फेसबुक पेज है उस पर देख रहा था, यकीन माने किसी और टीम की उन्होंने पोस्ट नहीं लगाई कि फलां टीम, फॉर एग्जाम्पल जो इंग्लैंड की टीम है वो इंडिया पहुंच गई है, या ऑस्ट्रेलिया की टीम वो पहुंच गई, किसी की कुछ नहीं लगाई ऐसी पोस्ट। उन्होंने उन्होंने भी लगाई है कि पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है वहां पे, इंडिया में पहुंच गई है, मतलब कि उन्होंने भी दुनिया को शो कराना कि पाकिस्तानी टीम भी पहुंच गई है। और मजे की बात यार, आप इमेजिन करो, इवन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी को तब भी फायदा होता है, क्योंकि अगर तो सपोज दुबई में हो या किसी और कंट्री में हो तो फिर तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी नेशन भी वहां पे जाएगी, इंडिया भी हो गया, तो सारी बात है स्पेक्टेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्टेडियम भरा होता है, ज्यादा टिकटें बिकती हैं, ज्यादा बजट इकट्ठा होता है। लेकिन अब खैर एक और बात देखने वाली है, अब जाहिर सी बात है जब इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, तो मैं तो सोच रहा था कि यार चलो इंडिया वाले तो होंगे बहुत ज्यादा लोग, अपने झंडे पकड़े होंगे, यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कुछ लोग होंगे। अगर कुछ लोग होते हैं जो फैंस होते हैं वो समटाइम अगर पाकिस्तान को शो करें वहां पे, तो वहां पे तो उनकी आई थिंक मुख्तलिफ लोगों की नेगेटिव सोच भी है, वो लोग कहते हैं देशद्रोही, देश से गद्दारी, ये वो, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अभी वो मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसने वो कोहली पे भी मतलब कि उंगलियां उठाई कि यार ऐसा कोहली क्यों इतने अच्छे सजेशंस दे रहा है। तो अभी मैं तो कुछ वो मीम्स पढ़ रहा था, मीम्स में लोगों ने लगाया हुआ था कोहली जिस तरह गाल कर रहा है, ओए यार शताब से पूछ रात को पिज्जा खाने चले तो ऐसी सिचुएशन लोगों मीम्स बनाने शुरू कर दी है। तो इमेजिन करो कि क्या स्टेडियम में पाकिस्तान का तिरंगा लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद लगेगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी भाई अभी। लेकिन अल्लाह दुआ करो कि यार ना अल्लाह पाक की जात पाकिस्तान को वहां से वर्ल्ड कप में विनर दे। और बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और एक और बात बहुत ही यार सैड सैड मोमेंट, वो नसीम शाह वाला बेचारा यार, किस तरह से नसीम शाह की एक खूबसूरती की हाइप है इंडिया में भी, ठीक है ना, जिसमें वो उर्वशी उसके बारे में एक उन्होंने सजेशन दी हुई आपस में जोड़ा हुआ है। और इवन अभी वो श्रीलंका में मैच हो रहे थे ना, तो वहां पे भी इंडियन फीमेल्स पहुंची हुई थी जो भी थी, तो उन्होंने बड़ा कहा कि हम बड़े इस चीज का वेट में हैं, इवन हम लोग श्रीलंका में नसीम शाह को देखने आए हैं लाइव, इंडियन फीमेल्स। तो इमेजिन करो कि यार उन लोगों का भी दिल टूटा होगा, नसीम शाह का तो चलो टूटा ही है, तो जो लोग इंडिया में उनके फैंस हैं वो नहीं पहुंच सके, खैर उसके लिए बैड लक इंजरी होगी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच गई वेल ड्रेस्ड, बड़ा अच्छे तरीके, अच्छा सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, नो डाउट। यार देखो एज अ गेम, एज विद इन द गेम क्रिकेट, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग में थोड़ा बहुत किसी तरीके से प्यार मोहब्बत है। जो नफरत फैलाई गई है, नफरत का बिला मकसद इतना कोई उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि नफरत की इतनी को मेन रीजंस जस्ट हमारे माइंड सेट में वो एक गंदे कंसेप्ट डाले गए हैं। इंडिया तो हमें नफरत के काबिल भी नहीं समझता भाई, जितनी उसकी ग्रोथ है आजकल, और पाकिस्तान की इतना डिक्लाइन है। तो पिछले दिनों जो मोदी की और ये जो बाइडन की 2-1 माह पहले एक मीटिंग हुई थी, जब मोदी को इनवाइट किया था वहां की यूएसए में वहां की बिजनेस कम्युनिटी ने, तो उन्होंने मोदी ने कहा भाई तो ये तो हमारी नफरत के काबिल भी नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह पाक की जात पाकिस्तान को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, सारी बात पाकिस्तान का फ्यूचर होगा तो हम पाकिस्तानियों का फ्यूचर होगा। अल्लाह पाक की जात से दुआ ये कि हम पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो, कोई उम्मीद की किरण आए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। और नो डाउट वो मुल्क आगे गया है तो हम भी इंशाल्लाह उसके पीछे पीछे आएंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है वो अब वर्ल्ड कप लेके आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल